हेलो फ्रेंड्स, क्या है ग्रेविटी? क्या सच में ग्रेविटी नाम का कोई फोर्स होता भी है या फिर ये सिर्फ हमारा एक इल्यूजन है और असलियत में ग्रेविटी होती ही नहीं है? कुछ टाइम पहले आपने एक वीडियो को जरूर देखा होगा जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसे पब्लिश किया गया था एक फेमस यूट्यूबर गौरव ठाकुर के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब हम किसी अंडे को छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी पर नहीं टकराता, बल्कि पृथ्वी उस अंडे से टकराती है। कॉमन सेंस ये कहता है कि अंडे को ड्रॉप करने से वो नीचे गिरकर टूट जाता है, बट असल में साइंस के हिसाब से अंडा तो कभी नीचे गिरता ही नहीं, बल्कि पृथ्वी ऊपर आके अंडे से टकरा जाता है। और इस वीडियो को लेकर उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक भी बना था और उस पर कई सारी मीम्स भी बनाई गई थी, जिसको उन्होंने बाद में अच्छी तरह से एक और वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी और बाद में और भी यूट्यूबर्स ने उनको सपोर्ट किया था। और उनके इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद भी कई सारे लोगों ने उन पर फिर भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्हें वो कॉन्सेप्ट शायद इतना समझ में नहीं आया था जिससे वो ये विश्वास कर सकें कि पृथ्वी ही अंडे पर टकराती है। पर आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि पृथ्वी अंडे पर टकराती है, ना कि अंडा पृथ्वी पर गिरता है? और आज हम अपनी इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और आखिर ऐसा क्यों माना जाता है कि पृथ्वी अंडे से टकराती है, ना कि अंडा पृथ्वी पर गिरता है। और अगर ये बात सही है तो क्या न्यूटन की वो थ्योरी गलत है जिसमें उन्होंने बताया था कि ग्रेविटी एक फोर्स है, ये उसके मास पर डिपेंड करती है और कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम छोड़ते हैं वो अर्थ पर जाकर गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण? पर असलियत में ग्रेविटी है क्या? क्यों लोग इसे जल्दी नहीं समझ पाते हैं और क्यों इसे लोग गलत समझ बैठते हैं? चलिए आज इन सब बातों को अपनी इस वीडियो में जानते हैं और ये देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था। जैसा कि आपको पता होगा कि सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में पहली बार ग्रेविटी को प्रपोज किया था दुनिया के सामने। उन्होंने अपनी एक किताब को पब्लिश किया फिलोसफिया नेचुरली प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका में, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्रेविटी कैसे काम करती है और ग्रेविटी क्या है। और इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आपने वो कहानी बहुत बार सुनी होगी कि कैसे एक सेब न्यूटन के सिर पर गिरता है और वो ग्रेविटी की खोज करते हैं। उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से ग्रेविटी को समझा था और दुनिया को समझाया भी था कि ग्रेविटी कैसे काम करती है और क्यों चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है और क्यों पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। और इन सब का कारण उन्होंने ग्रेविटी को ही दिया कि ग्रेविटी की वजह से एक पुल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से चांद पृथ्वी की तरफ खींचा चला आता है और वो एक सर्कल में घूमने लगता है, जिस पर लोगों ने लगभग 300 सालों तक विश्वास किया था। पर 20वीं सेंचुरी में आए सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान भी कहा जाता है, उन्होंने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है और ना ही चांद ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उन्होंने ग्रेविटी को एक अलग ढंग से समझा और दुनिया को समझाया कि कैसे ग्रेविटी काम करती है। इस पूरी चीज की शुरुआत हुई थी 1907 में, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस थॉट एक्सपेरिमेंट में एक सिनेरियो को इमेजिन किया था कि मान लीजिए आप एक बहुत ही ऊंची इमारत की खिड़कियों की सफाई कर रहे हैं और आप अचानक से उस खिड़की से गिर जाते हैं। आप जैसे ही उस खिड़की से गिरेंगे तो आपको एक फोर्स फील होगा और वो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आप उस टाइम पर एयर रेजिस्टेंस की वजह से उस फोर्स को फील कर पाएंगे, उस गिरने के फोर्स को। पर क्या हो वहाँ पर उस एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और अब आपको इस पूरे सिनेरियो को एक वैक्यूम में मानना पड़ेगा जहाँ पर कोई भी एयर रेजिस्टेंस ना हो। अब आप ये देखेंगे कि आपको कोई भी फोर्स फील नहीं हो रहा है। जैसे सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि ग्रेविटी एक फोर्स है। अगर ग्रेविटी एक फोर्स होता तो हमें कोई ना कोई फोर्स जरूर फील होता, पर उस टाइम पर हमें ऐसा फील होगा जैसे कि हम एक इनर्शिया में हैं। और इसी सिनेरियो को इमेजिन करते हुए सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा था। इस पूरी सिनेरियो में सिर्फ यही था कि जैसे ही आप उस बिल्डिंग से गिरते हो तो आप एक इनर्शिया में चले जाते हो, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि पृथ्वी आपकी तरफ ऊपर आ रही है, ना कि आप नीचे गिर रहे हो। पर जो लोग नीचे खड़े हैं उनको देखने में ऐसा लगेगा कि आप पृथ्वी पर गिरने वाले हो और आप नीचे गिर रहे हो, पर आपके पर्सपेक्टिव से पृथ्वी ऊपर आ रही है, ना कि आप नीचे गिर रहे हो। और आपके साथ जो और सामान गिरे थे वो भी इनर्शिया में चले जाएंगे और सभी के गिरने की स्पीड एक साथ होगी और आपको उस टाइम पर कोई भी फोर्स फील नहीं होगा। और इस पूरे थॉट एक्सपेरिमेंट के बाद सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को लगने लगा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है और जैसा कि हम ग्रेविटी को समझते हैं ग्रेविटी बिल्कुल वैसी नहीं है। और अपने इस थॉट एक्सपेरिमेंट को उन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने स्पेस और टाइम को एक साथ दिखाया। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि हमारा स्पेस टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है, जिसमें स्पेस और टाइम दोनों ही सिंक हुए पड़े हैं। और जब पृथ्वी इस स्पेस टाइम में एंटर करती है तो वो एक कर्व पैदा करती है अपने मास और एनर्जी की वजह से। जितना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का मास और एनर्जी होगा उतने ही ज़्यादा वो कर्व पैदा करेगा और उसी कर्व की वजह से टाइम डायलेशन जैसी चीज़ें भी आती हैं। पर हम यहाँ पर टाइम डायलेशन को समझने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर समझने आए हैं ग्रेविटी को। ग्रेविटी काम कैसे करती है? जैसे ही अर्थ जैसा कोई बड़ा ऑब्जेक्ट उस स्पेस टाइम में जाता है तो वो अपनी मास और एनर्जी की वजह से एक कर्व पैदा करता है और उसी कर्व की वजह से कोई भी चीज़ हमें गिरती हुई दिखाई देती है।
जैसे ही हम किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ते हैं तो वो अपनी जियोडेसिक्स की वजह से उस स्पेस टाइम में सीधी ट्रैवल करने लगती है, पर अर्थ की वजह से वो स्पेस टाइम थोड़ा सा कव्ड हो चुका होता है। इस वजह से वो सीधी चलने के बावजूद भी धीरे धीरे अर्थ की तरफ ही आने लगती है। सो असलियत में वो चीज़ गिर नहीं रही है, वो चीज़ इनर्शिया में ही है और वो अपने जियोडेसिक्स की वजह से सिर्फ आगे मूव कर रही है, जैसा इस पिक्चर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो स्पेस टाइम में सीधे चलने के बावजूद जब स्पेस टाइम कर्व्ड हो जाता है तो वो उसी पाथ पर चलने लगती है और वो चलते चलते एक टाइम पर आकर पृथ्वी पर ही आ जाती है, जिसे हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो चीज़ गिर रही है, पर असलियत में वो चीज़ गिर नहीं रही होती है। वो स्पेस टाइम में कर्व की वजह से ही वापस से अर्थ पर आ जाती है। और अगर एक बार कोई ऑब्जेक्ट उस कर्व से बाहर निकल जाए तो वो स्पेस टाइम में सीधा ही चलता रहेगा जब तक कि उसे रोका ना जाए, क्योंकि इनर्शिया यही कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा है उसे तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो उसे तब तक मूव नहीं करवाया जा सकता जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। कोई भी चीज़ जो स्पेस टाइम में मूव करती है वो उसके जियोडेसिक्स पर ही निर्भर करती है, जिसे कई बार इन सारी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया गया है, पर लोग इस चीज़ को जल्दी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए वो सर आइजैक न्यूटन वाला ही तरीका सही समझते हैं कि ग्रेविटी एक फोर्स है और किसी भी चीज़ को जब हम छोड़ते हैं तो वो उस फोर्स की वजह से पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट होने लगती है, जो कि सुनने में थोड़ा लॉजिकल भी लगता है। पर आइंस्टाइन ने जैसे समझाया था ग्रेविटी असलियत में वैसे ही काम करती है और ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि वो क्रिएट होती है जब स्पेस टाइम में कोई कर्व पैदा होता है किसी ऑब्जेक्ट के मास और एनर्जी की वजह से। जैसे ब्लैक होल में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, इसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्व होता है और टाइम वहाँ पर स्लो होने लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पेस में कर्व होगा उतना ही ज़्यादा टाइम में भी कर्व होने लगेगा और इसी कर्व की वजह से टाइम स्लो होने लगता है। और आप इस पूरे सिनेरियो को सिर्फ तभी समझ पाएंगे जब आप स्पेस टाइम को फोर्थ डायमेंशन में देखेंगे, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अर्थ पर नहीं गिरती है बल्कि अर्थ उससे टकराती है। पर असलियत में ना अर्थ किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर गिर रहा है। वो बस स्पेस टाइम में सीधे चलने की कोशिश करता है और स्पेस टाइम कर्व्ड होने की वजह से ही वो वापस से पृथ्वी पर आ जाता है, ना कि पृथ्वी उससे जाकर टकराती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मान लो पृथ्वी की अगर ऊपर साइड से और नीचे साइड से दोनों साइड से अगर एक साथ किसी चीज़ को हम गिराएंगे तो पृथ्वी दोनों तरफ एक साथ नहीं बढ़ सकती, और अगर वो ऐसा करेगी तो पृथ्वी पूरी तरह से टूटने लगेगी, यानी कोलैप्स कर जाएगी। पर अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ जिसे हम छोड़ते हैं वो स्पेस टाइम में सीधे चलने की कोशिश करती है और कर्व्ड की वजह से वो वापस से अर्थ पर आ जाती है, तो ये सिनेरियो बिल्कुल इस सिचुएशन में फिट बैठता है। और यही है स्पेस टाइम और ग्रेविटी। और अगर आपको वीडियो समझ में ना आई हो तो एक बार इसे दोबारा जरूर देखना, आपको 100% ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और फिर आप कभी भी गौरव ठाकुर को या फिर किसी को भी इस चीज़ पर ब्लेम नहीं करोगे कि जब वो कहते हैं कि पृथ्वी अंडे से टकराती है। पर ये सिर्फ हमारे देखने का नज़रिया है। अंडे के नज़रिए से देखने पर ऐसा ही लगेगा जैसे पृथ्वी अंडे से टकरा रही है, क्योंकि अंडा उस टाइम पर एक इनर्शिया में होता है। और आइंस्टाइन ने 1907 में जो थॉट एक्सपेरिमेंट सोचा था उसे 16th सेंचुरी में गैलीलियो गैलीलाई ने भी बताया था। उन्होंने बताया था कि एक पंख को और एक 10 किलो के भारी वजन को जब हम एक साथ छोड़ेंगे और जहाँ पर एयर रेजिस्टेंट बिल्कुल ना हो, मतलब वैक्यूम में अगर हम ऐसा करेंगे तो दोनों ही चीज़ें एक साथ अर्थ पर गिरेंगी, जिस चीज़ को सपोर्ट करते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा था। और उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ऐसा बताया भी कि मैं गैलीलियो गैलीलाई से ही इंस्पायर्ड हूँ। पर सर आइजैक न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी डिपेंड करती है उसके मास पर। तो अगर हम एक पंख को और एक भारी वजन को छोड़ते हैं तो एक भारी वजन पहले गिरेगा, ना कि एक पंख, क्योंकि पंख का मास कम होता है और किसी 10 किलो के ऑब्जेक्ट का मास हमेशा भारी होगा। पर सर आइजैक न्यूटन का ये थॉट गलत था। ऐसे ही थी हमारी वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर